हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, ये एक कला बताऊंगा। ये कला आपके पास पैसे का खजाना खोल देगी, गारंटी है। पर इसको सही तरीके से आप इस खेल को खेलना सीख जाओ, जिसको मैं कहता हूँ पोस्चर, सही हाव भाव का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आप सेल करने की कोशिश करोगे ना, तो जो लेने वाला है वो भी भाग जाएगा। पीछे पड़ना मतलब बोलते हैं ना, रनिंग बिहाइंड, वो बहुत डेंजर चीज़ है। इसमें मैक्सिमम लोग इसलिए सौदा खो जाते हैं, उसने लेना था, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था, इतना बड़ा डिसीजन है, पर ये सुबह शाम 10 बार उसको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वो आदमी जरूर छोड़ के जाएगा। ये पूरा खेल एकदम अलग है। आपको थोड़ा सा पुल अवे करना है, रिवर्स अप्रोच मारना है, आपका डील बहुत होगा। मैं कभी भी एक बार कॉल अटेंड नहीं किया तो फिर ऐसे नहीं कि 5 मिनट में 5 बार कॉल करता हूँ, या मुझे भी आ जाए तो मैं इतना सोचता हूँ ये बेवकूफ़ है कि आदमी बिजी होता है यार। आजकल ऐसे ही लाइफ भागा दौड़ी कितनी है आप जानते हो, और आपने 5 मिनट में 5 कर दिया, वो ब्लॉक कर देगा या उठाएगा ही नहीं आपको। एक दिन बात करता हूँ मैं, कम से कम, मतलब, या बहुत अर्जेंट है तो शाम को कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी समझो मैंने किसी को दिखाया, अभी हमारी एक डील चल रही थी, तो मतलब हमारा एक और ऑफिस है जहाँ पे कम में प्रॉपर्टी हो जाती है। अब जो भी है सौदा हुआ, 65 बोला था, ये 60 का ऑफ़र दिया, फिर 61 तक बढ़ गए बायर, फिर सेलर आ गया 62 पे। अब 61 62 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर क्या हुआ, हमारे बंदे थे तो उन्होंने कॉल कर दिया, उसको ज़्यादा भाव दे दिया, चाहे जो भी है, या ओवर कमिट कर दिया, तो अब वो अकड़ गए। 61 से 62 लाना मुश्किल हो रहा है। क्यों? तो फिर मैं भी चला गया। पहली मीटिंग में तो नहीं था, पर सेकंड मीटिंग में गया तो मैंने ये सोचा कि अब क्या करना है, इसको 2-3 दिन हवा आने दो, कि कोई अगर यहाँ तक आया ना 1,50,000 तो आराम से बढ़ेगा, तो उसको ध्यान ही मत दो, और फिर कर लेने का 3-4 दिन बाद किसी बहाने। पर अगर मैं बोलूँ ले लो ना बस, अभी क्या है, इतने बड़े डील में इतना तो होता रहता है, लगता है तो मेरा थोड़ा सा कम, और ज़्यादा ही आप होशियारी करोगे तो आपकी बोलते हैं ना कटेगी, आपका ब्रोकरेज वो कम होने वाला है, नुकसान आपका होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी समझो बायर बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है, ब्रोकर बैठा हुआ है, 3 ही लोग होते हैं हर डील में। एक मीडिएटर है जो दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। इन तीनों में जो ज़्यादा कॉल कर रहा है, जो ज़्यादा बात कर रहा है, जो ज़्यादा मेल मैसेज कर रहा है, उसी की लगती है, उसी का लॉस होता है। समझो ब्रोकर बहुत होशियारी कर रहा है, ये वो, तो समझो ब्रोकरेज में उसको मार खाना है। समझो बायर बहुत बेचने की कोशिश कर रहा, मैंने इतने ऑप्शन देखे, यहाँ इतने में है, वहाँ इतने में है, ऐसा है वैसा है, आधा घंटा ये बोल रहा है, तो समझो जो बोल रहा है ना वही बढ़ने वाला है। समझो सेलर बहुत बता रहा है अपने प्रॉपर्टी को कि मेरे प्रॉपर्टी में ये लगा है, ऐसा फर्नीचर, इतना ऐसा, ये ब्रांडेड है, तो सेलर का होगा। आप खुद चेक करो। तो क्या है, बोलते हैं ना, पर्स और मुंह जितना कम खोलोगे उतना फायदे में रहोगे। कम बोलना है, पीछे नहीं भागने का, वो अपने पीछे भागे। लोग 99.9% जो नौसिखिया है, जिनको नहीं पता है सेलिंग क्या होता है, वो सोचते हैं कि ऐसा पीछे भाग के अपन कुछ बेचते हैं। नहीं, फॉलोअप तो करना ही है, लेकिन ये नहीं गिर के नहीं करना है, अपर हैंड पे ही रह के करना है। वो क्या है, सब भाषा की कला है। अब सोचो ना, वो नहीं आया, देखते हो, थैंक यू सर आप नहीं आए, क्योंकि मेरा काम बन गया। वहां पे पता है एक और था, उसको बुला लिया, हो भी गया, और आपको बोला था ये जाने वाला, अब अगली बार वो आएगा क्या, नहीं, भाग के आएगा, याद रखना। तो ये चीजें ध्यान रखना। और भी कोई चीज का है, अगर वो कहीं कुछ अटक जाता है तो बोले ठीक है ना सर, गाय क्या है इतना जल्दी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे आता हूँ, बोलता नहीं नहीं आपका ब्रोकरेज तो थोड़ा कम करो, फिर मैं बोलता हूँ देखो सर मेरा ये है। आप सोच लो, मन में तो लड्डू फूट रहा है, डील हो रही है, ये बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा कम कर दे, पर मैं जानबूझ के अपने मन को समझाता हूं कि भाई थोड़ा सा अगर तूने होल्ड किया, पेशेंस रखा, तो जीत तेरी है। तो मैं बोलता हूं कि देख लो सर, मेरा तो अपना एक पॉलिसी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप सोचो। और फिर मुझे टाइम मिल रहा है ना, अभी इतना जल्दी कोई दूसरा फाइनल नहीं कर देगा, तो मैं फिर अगर लगा अपने को जरूरत है, अगेन मैं अगर 2 कॉल करूंगा तो क्या होगा, वो अपनी जगह पे अटक के बैठ जाएगा। मैं कॉल नहीं किया, अगर उसका आ जाता है, याद रखना, अगर वो कॉल कर दिया तो आप बोलोगे सर मैंने आपको बोला था। इसलिए फोन कभी करने का ही नहीं, फोन करने से आप छोटे हो जाते हो, जरूरत भर के करने का। बहुत ज्यादा करने लगे तो समझो वो फायदा उठाएगा। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। आपको मैं बता दूं कि आप देखो, ट्रेन में जाना है, ट्रेन में बैठना है, और बहुत सारी अगर चेयर खाली है तो क्या करते हो, वो यहाँ बैठूं, ये ऊपर वाली बर्थ पे बैठूं, खिड़की वाली पे बैठूं, ये सब दिमाग में आता है।
पर अगर एक ही चीज खाली है, थोड़ी सी जगह है, तो आदमी दौड़ के ना पहले खिड़की से ही रुमाल रखता है, ये मेरी जगह रिजर्व करता है। चॉइस नहीं दी आपने, पोस्चर उसी को बोलते हैं। अभी यहाँ पे रियलिटी में ऐसा नहीं है, पर हमको ऐसा दिखाना पड़ता है कि भाई ये फ्लैट के लिए 5 लोग खड़े हुए हैं अभी का अभी फाइनल करने को। आपको पहले दिखा रहा हूँ, आप बोल दो। यहाँ नेगोशिएट करने की बात, ब्रोकरेज की बात ही नहीं है सर। डिमांड सप्लाई, मेरे पास ये मास्टरपीस है, भले कोई नहीं है 6 महीने से बिकी नहीं प्रॉपर्टी, पर मेरा बोल बच्चन एकदम सही होना चाहिए। इधर इसके पीछे लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है पर ज्यादा नहीं। पर ऐसे नहीं कि सबको पोस्चर में ही सबको गला दो, धीरे धीरे सीखना है इस कला को। यही सबसे फाइनल है, प्रो चैंपियन, आप एक्सपर्ट बन गए। आप चाहे जिसको जो भी बेच सकते हो, अगर ये चीज आपने सीख ली कि गिड़गिड़ाना नहीं है। कोई भी आदमी ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करना नहीं पड़ा। अभी समझो किसी को मेरे को कुछ बेचना है, प्लीज ले लो ना सर, सर नहीं लोगे तो मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे को पैसे चाहिए, इससे काम बनता है। या ऐसे बोलो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, समझो वो बायर सेलर है, प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, बोल रहा इतना ही है, क्लाइंट छोड़ दो, नो प्रॉब्लम सर, मेरे पास मेरा बायर स्ट्रांग है, मेरे को क्या 10 चीज है मार्केट में, आप अगर नहीं करोगे मैं दूसरा दिखा दूंगा। अभी आपका दिखाया, आपका पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ऑफर देते हैं। पर आप एक चीज को पकड़ के बैठोगे तो सर बात नहीं बनती है। और कैसा है आज बायर का मार्केट है ना, उसको 10 ऑप्शन है। आज कहाँ रोज आपको 1-1.5 करोड़ का पैसा लेके घूमते मिलते हैं। तो ऐसी स्क्रिप्ट मारता हूं कि घबरा गया। अगर बायर बहुत जा रहा है हवा में, घोड़े पे से उतर के नहीं, घोड़े पे बैठे बैठे बात कर रहा है, तो उसको नीचे लाने के लिए बोल दो ठीक है ना सर। देखो प्रॉपर्टी आजकल जो अच्छी है वो इस रेट में नहीं मिलेगी। और आप जाके मार्केट, और वो घूम के आया है 10 जगह, तभी तो इसके ऊपर उसका मन आया ना। ये तो कॉमन सेंस है, उसने क्या दिमाग नहीं लगाया, वो 10 जगह घूमा हुआ है। अगर आपको कोई ऑफर दे रहा है तो इसका मतलब उसको पसंद है, लेना है। बस वो खाली सोच रहा है कि नेगोशिएट कर रहा हूं, कोई ना कोई बहाना दे रहा है, इसका तो ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है, उसने सब ऑप्शन देखे हुए हैं। तो ये चीज है, इसको कॉमन सेंस समझो। ज्यादा किसी के पीछे मत भागो, लोग दूर जाते हैं। बस थोड़ा सा ठंड रखो, आएंगे आपके पास, आपके पास अच्छी चीज होनी चाहिए बस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।